आप इतना पढ़ लिए तो फेल तो कोई नहीं होगा, प्लस आप 70 में 70 नंबर तक भी पा सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना इसको फॉलो कर पाते हैं। सुनिए कुछ पहले मैं आपको मेन इंस्ट्रूमेंट बता दूं, टॉपिक बता दूं जो आपके एग्जाम में हर साल आते ही हैं। ठीक है, देखिए पहला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें आपको क्या पढ़ना, ध्यान दीजिए, बातों को सुनिएगा। जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, ये पढ़ना है। अब कुछ टर्म सुनिए, एक है करंट सेंसिटिविटी और एक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये दो का आपको न्यूमेरिकल लगाना है। क्या लगाना है? न्यूमेरिकल। उसके बाद कन्वर्जन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, ये आपको आना ही चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल बहुत आता है, यानी न्यूमेरिकल वाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अब एकदम लास्ट सेशन में चल रहा है रेक्टिफायर। इसमें आप पढ़ेंगे रेक्टिफायर में, तो इसको बोलते हैं हिंदी में दृष्टि कारक, जो एसी को डीसी में बदले। तो ये दो तरह का होता है, हाफ वेव और फुल वेव। तो आपको इसको अच्छे से इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है। और जब आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे ना, तो इसको पढ़ने के लिए आपको डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग आनी चाहिए। तो जब इसको आप पढ़ेंगे तो अपने आप उसको टॉपिक आप पढ़ेंगे। यहाँ आइए, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल पढ़ लेंगे, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक, यहां जाइए, ट्रांसफार्मर। ये दो तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। दोनों का पढ़कर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल। आप इन सब टॉपिक पर जितना बता रहा हूं लगाएंगे। उसके बाद देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप या कंपाउंड टेलीस्कोप। इसके मैग्निफिकेशन को आप अच्छे से इसके फॉर्मूले को डिराइव करके इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये 5 नंबर में जितना बता रहा हूं बड़े नंबर के हैं। उसके बाद देखिए इंटरफेरेंस एक लेसन है आपके यहाँ वेव ऑप्टिक्स में। तो इंटरफेरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल आता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कभी कभी शॉर्ट में इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो थॉमस यंग ने पहली बार वेव नेचर को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया था अपने प्रैक्टिकल के द्वारा, इसीलिए हर साल ही आता है। इसमें फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन है, किसी मीडियम में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पूरा क्लियर करके जाना है। ये ना हो कि आपने रफली पढ़ लिया, जब आप निश्चित टॉपिक बता रहे हैं तो आपको उसकी पढ़ाई भी अच्छे से करके जानी है। उसके बाद देखिए इसी का ये भाई है डिफ्रैक्शन। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो डिफ्रैक्शन में आपको फ्रिंज विड्थ पढ़नी है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है कि डिफ्रैक्शन में जब होता है डिफ्रैक्शन, तो इंटेंसिटी का जो एंगुलर सेपरेशन है उससे वेरिएशन कैसे होता है। तो आप देखेंगे पहले इंटेंसिटी ज्यादा आती है, फिर कम होती जाती है। तो वो ग्राफ आप इसका बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। अब यहां जाइए, हाइगेंस का प्रिंसिपल आएगा तो ऐसे आएगा, हाइगेंस के प्रिंसिपल को समझाइए और इसके बेसिस पर या तो रिफ्रैक्शन का प्रूफ फिक्स है या तो रिफ्लेक्शन का। ठीक, फिर एक आपका टॉपिक है प्रिज्म। तो प्रिज्म से कहेगा प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेरिवेशन प्रिज्म एंगल और मिनिमम डेविएशन के टर्म में बताइए आप। तो आप इसको बताएंगे। उसके बाद ये मैग्नेटिक फोर्स में आ जाइए, मतलब फर्स्ट बुक में आ जाइए। तो फर्स्ट बुक में आपके फोर्स के लिए पूछेगा फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो इस पे कहेगा इसके बाद डिफाइन 1 एम्पियर। तो इसकी बेसिस से आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बतानी होगी। फिर यहां आ जाइए, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, तो उसके 3 पाथ पॉसिबल होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्किल और हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ में आप उसकी पिच के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, रेडियस के क्या क्या फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे। ठीक, फिर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल पर लगने वाले, स्ट्रेट वायर पर लगने वाले फोर्स का डेरिवेशन F बराबर I बी sin थीटा, इसको पढ़ के जाएंगे। बायोसेवर्ट के नियम को पढ़ेंगे और इसके बेसिस पर 2 टॉपिक है, एक सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, और इसकी एक्सियल लाइन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन पढ़ के जाना है न्यूमेरिकल के साथ। सबका न्यूमेरिकल 2-3 तो लगा के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी आता है कि ये बताओ और उसके बाद एक न्यूमेरिकल दे देता है उसी के साथ अटैच करके, तो इसको आपको लगाना होगा। इतनी बात समझ में आई। यहां आ जाइए, कैपेसिटर में सबसे पहले वो आपसे पूछेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डेरिवेशन बताओ। फिर कहेगा अगर इसकी प्लेटों के बीच कोई मीडियम भर दे, प्लेटों के बीच कोई मीडियम भर दे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इसको तार्किक आधार पर समझाइए, कैलकुलेशन के आधार पर नहीं, कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, तो आप दोनों पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल वाइज कैसे, कॉन्सेप्चुअली वाइज, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसी के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन भी पढ़ लीजिएगा।
जैसे दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उसको आप डिराइव कर लीजिए। ये देखिए करंट और ड्रिप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, इसको स्टैब्लिश करने के लिए आता है। क्या लिखा है ये? करंट और ड्रिप वेलोसिटी। ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन आता है, ये दूसरा है ओम्स लॉ का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ ड्रिप वेलोसिटी। यहां देखो जे क्या है? धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, ये क्या है? कंडक्टिविटी, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें इसी में एक टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी, तो उसकी वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसमें एक चीज और आती है, अगर किसी वायर को स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, जैसे आपने वायर की लंबाई खींची और वो उसकी लंबाई डबल हो गई, तो आप देखेंगे उसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया, क्योंकि एरिया आधा हो जाता है। तो इसके भी ऊपर भी बहुत आप क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल वाइज, तो उसको आप लगाएंगे। यहां जाइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आपको 6 नंबर देगा और चीजें इसमें सब निश्चित है। जैसे आपसे पूछे के मैक्स और न्यू के बीच ग्राफ, तो कहेगा अगर इंटेंसिटी बढ़ाए तो करंट पर क्या असर पड़ता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ता है। तो ये 3 चीजें हैं जो हर साल लगभग आती हैं। और एक चीज इसमें और है कि आइंस्टीन की इक्वेशन के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज है उसको समझाओ। यानी पहले आपको आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़नी होगी, जो कि यही है, यहाँ पे एच न्यू नॉट आप लिख देंगे, जो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। और उसके आधार पर क्या लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उनको समझाइए। जैसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द आइंस्टीन, एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये, लैम्डा इक्वल टू h/p। ये पूरा आपको 6 नंबर देगा। एक बहुत छोटा लेसन है, जैसे आप पढ़ के बहुत ज्यादा 6 नंबर नहीं पाएंगे, लेकिन इतना ही पढ़ लीजिए तो आप 6 नंबर पा जाएंगे। अब आपको इसको न्यूमेरिकल इसका लगाना होगा। ये बात समझ में आई? इतनी बात